बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक मर्तबा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे इनायत फरमाइए। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो आप पर बेहोशी तारी हो गई और जब कुछ देर के बाद होश में आए तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है और अल्लाह के वास्ते सवाल करने पे मैं कभी रद्द नहीं करता, लिहाजा मैं अपनी जान और ज़ात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो उसको इस्तेमाल में लाओ। आपके पास चूँकि देने को कुछ था नहीं, इसलिए फरमाया कि मुझे ही बाज़ार में फ़रोख्त कर दो और उसकी कीमत से फ़ायदा उठाओ। चुनाचे साइल उनको बाज़ार ले गया और एक शख्स सहमा बिन अरकम के हाथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को फ़रोख्त कर दिया। ये ख़रीदार उनको अपने घर ले गया जिसकी पुश्त पर उसका एक बाग था। चुनाचे सहमा ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को एक कुदाल देकर कहा कि इस सामने वाले पहाड़ की मट्टी काट काट कर उस बाग में डालते रहें, और ये पहाड़ तकरीबन 3 मुरब्बा मील रकबा पर वाक़या था। ये हुक्म देकर सहमा अपनी किसी ज़रूरत से चला गया और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम उस पहाड़ से मट्टी काट काट कर बाग में डालने लगे। जब सहमा वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ़्त किया, क्या तुमने ग़ुलाम को खाना भी खिलाया है या नहीं? घर वालों ने जवाब दिया कि हमें नहीं मालूम कि ग़ुलाम कहाँ है। ये सुनकर बाग में आया तो उसको हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि वो ग़ुलाम यानी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मट्टी काट कर डाल चुके थे, जो कि एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अपने काम से फ़ारिग़ होकर अपने मौलाए हकीकी की इबादत में मसरूफ़ थे। ये देखकर सहमा को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने ये दरियाफ़्त किया कि ये तो बताइए कि आप कौन हैं। ये बात सुनकर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम पर फिर कुछ बेहोशी सी तारी हुई और फिर अफाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं ख़िज़र हूँ। जिसको सुनकर सहमा के होश उड़ गए कि मैंने ये क्या किया। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम चूँकि मकबूल बंदों में शुमार होते थे और लोगों को उनके बारे में मालूम था, लेकिन बहुत से लोग उनके चेहरे से शनासा नहीं थे। इसलिए जब सहमा ने यह सुना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और उसके होश उड़ गए और उसने दिल में सोचा कि सहमा तूने ये क्या किया, एक ऐसी अजीम शख्सियत को ग़ुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी हुई। फिर होश में आने पर सहमा ने तौबा की और परवरदिगार से माफ़ी का तलबगार हुआ और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की कि इलाहुल आलमीन मुझसे इसका मुआवज़ा ना फरमाइए, क्योंकि मैं उनको नहीं जानता था। उसके बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदाए शुक्र बजा लाए कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे लिए ही ग़ुलाम बना और तेरे लिए ही आज़ाद हुआ, इस पर तेरा शुक्र गुज़ार हूँ। बाद इज़ा वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया की तरफ रवाना हुए तो देखा कि दरिया के किनारे एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है कि ए मेरे रब, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी से रिहाई अता फ़रमा दे और उनकी तौबा कबूल फ़रमा ले। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जब इस शख्स को देखा तो उससे दरियाफ़्त फरमाया कि आखिर तू कौन है? तो उस शख्स ने बताया कि मैं तो शाज़ून फ़रिश्ता हूँ और आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं ख़िज़र हूँ और अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली है। इस वाक़े से हमें ये सबक हासिल होता है कि अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे उसी हालत में राज़ी रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक हमारी फ़लाह भी इसी में है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आने वाले हर पेचो ख़म में हम राज़ी बरज़ा रहें, अल्लाह की चाहत को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सुराग़े ज़िंदगी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नित नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें, और दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।